हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों बात आज कर रहे हैं कि कुवैत के अंदर अगर आपको वर्क परमिट चाहिए तो उसके लिए कौन सी प्रोसीजर होगी, और आगे चलकर हम ये भी बात करेंगे कि कौन से लोग कुवैत की अगर सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो एलिजिबल हो पाते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुवैत के बारे में एक बड़ी ही अनोखी बात भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतजार किस बात का है, आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि कुवैत के अंदर वर्क परमिट जो है वो आपके पास अगर वैलिड एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं है तो दिया ही नहीं जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली बात, आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफर होनी चाहिए और बाकी का काम जो है वो जनरली आपकी कंपनी ही आपके लिए कर देती है, क्योंकि वही आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे। तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपका पासपोर्ट, जो कि एप्लीकेशन के बाद भी 6 महीने तक वैलिड है, ये पहली बात हो गई। इसके अलावा कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इनकी तरफ से एक पूरा वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो पूरा फॉर्म एम्प्लॉय को वहाँ पर भर करके देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। इसके बाद आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ देने पड़ेंगे और साथ ही साथ इसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके अंदर HIV या एड्स का वायरस नहीं है। तो उसके लिए जो है वो आपको अलग से टेस्ट कंडक्ट करवानी पड़ेगी। साथ ही साथ वहाँ के किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वहाँ का जो लोकल मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास जा करके आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये आदमी जो है वो अभी पूरी तरीके से अच्छी हेल्थ कंडीशन में है और साथ ही साथ इसको कोई भी कंटेजियस डिसीज़ नहीं है, यानी कि कोई भी फैलने वाली बीमारी इस आदमी के शरीर में नहीं है। और साथ ही साथ एक पुलिस क्लियरेंस भी चाहिए होगा, जिसके तहत पुलिस ये स्टेट करेगी कि इस आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इसकी कंट्री में नहीं पाया गया है। इसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है उसको NOC प्राप्त होगा, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि मिनिस्ट्री की तरफ से इस आदमी को वर्क परमिट देने के लिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एक बार वो आ जाए उसके 30 दिन के बाद जो भी कोई एम्प्लॉय है, यानी कि आप काम करने वाले हैं वहाँ पर, तो आप यहाँ पर कुवैत का सिविल ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुवैत की सिविल ID आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए, छोटी मोटी ख़रीदारी करने के लिए, यानी कि सेल फ़ोन, सिम कार्ड वगैरह ऐसी चीज़ें करने के लिए भी आपको ये सिविल ID जो है वो बहुत ज़्यादा काम में आती है। साथ ही साथ इस सिविल ID से ये भी पता लगता है कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं, आपके पास वीज़ा कौन सा है, वो कितने समय के लिए वैलिड है। तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल्स को भी पता लग जाती है। हालांकि जब आपको वर्क परमिट इशू किया जाता है तब भी ये सारे डिटेल उनके पास वैसे भी मौजूद रहते ही हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये जो NOC और वर्क परमिट की कॉपी है वो जिस कंट्री से वो एम्प्लॉय आया हुआ है वहाँ के कुवैत के एम्बेसी को ये भेजा जाएगा और वहाँ पर भी इसका एक रिकॉर्ड रहेगा। और ऑब्वियस ही बात है कि इसकी जो एक कॉपी होती है वो एम्प्लॉयर अपने पास भी रखता है और एम्प्लॉय को भी दे देता है। और अगर वहाँ पर उस कंट्री में कुवैत की एम्बेसी नहीं है तो यही NOC और वर्क परमिट जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को भेज देना है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो आप कुवैत के अंदर अपना वर्क परमिट निकलवा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा भी आपको वहाँ का रेसिडेंट परमिट भी लेना पड़ेगा। तो रेसिडेंट परमिट भी आप ले लेंगे, आपके पास वर्क परमिट भी है तो आप वहाँ पर रह भी सकते हैं और आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, कुवैत की सिटीजनशिप लेने से पहले मैं आपको बता दूं ये कि यहाँ पर आपको कुवैत की सिटीजनशिप लेने के लिए अगर आप नॉन अरेबिक कंट्री से आते हैं तो 20 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। और अगर आप अरेबिक कंट्री से भी आते हैं तो भी आपको 15 साल तक वहाँ पर रहना पड़ेगा। वो प्रूव करना पड़ेगा कि आप 15 साल तक वहाँ पर रह रहे हैं और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुवैत के लिए कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी किया हुआ है तो आप यहाँ पर सिटीजनशिप पा सकते हैं। और अगर आपकी फैमिली कुवैत के अंदर 1965 से पहले आई हुई है तो आप सिटीजनशिप के लिए कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पर मैरिज के साथ जो सिटीजनशिप मिलती है वो भी बहुत ही ज़्यादा सख्त है और वो सिटीजनशिप जो है वो आपको केवल तभी मिलेगी जब कोई बाहर की औरत कुवैती आदमी से शादी करती है।
ना कि कोई कुवैती औरत बाहर के किसी आदमी से शादी करती है तो उस आदमी को वहाँ पर कुवैत की सिटीजनशिप मिल ही नहीं सकती है, चाहे वो कितने भी साल रह ले। और अगर किसी कुवैती आदमी से बाहर की औरत ने भी शादी कर ली है तो भी उसको उस मैरिड लाइफ में 15 साल तक रहना पड़ेगा और तभी उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो यही सिर्फ कंडीशंस हैं जिनके तहत आप कुवैत की सिटीजनशिप पा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर वर्क परमिट पाना बिल्कुल आसान है, लेकिन अगर आपको वहाँ का नागरिक ही बनना है तो काफ़ी लंबी तपश्चर्या आपको करनी पड़ेगी। हालांकि ये एक बात है कि अगर आपको वहाँ पर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है और आप वहाँ पर काम करते जा रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता जा रहा है, आपका वर्क वीज़ा भी रिन्यू होता जा रहा है, तो आप वहाँ पर 20 साल जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी बाहर के आदमी को जो कि उस देश का नहीं है, वहाँ पर 20 साल तक एक ही नौकरी में रहना, उसको मेंटेन करके रखना, ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि 20 साल एक बहुत लंबा समय हो जाता है। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कुवैत की चाहिए ही सिटीज़नशिप, तो आप उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस नॉर्मल है, जैसे कि आपका जो भी कोई वीज़ा है आपके पास वैलिड, वो वहाँ पर दिखाना पड़ता है कहाँ पर आप काम करते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपके ऊपर डिपेंडेंट कौन कौन है, ये सारी चीज़ें ज़रूर वहाँ पर देखी जाती हैं। और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको वहाँ पर सिटीज़नशिप ज़रूर दी जाती है, लेकिन बहुत लंबा उसके लिए वेट करना पड़ता है। इसके अलावा इनके सोशल नॉर्म्स भी थोड़े बहुत सख्त हैं, जैसे कि वहाँ पर ड्रेसिंग के लिए कुछ नॉर्म्स ज़रूर सेट किए हुए हैं। वहाँ पर आप शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हैं, या महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आप कंधे खुले नहीं छोड़ सकते हैं, बैक खुली नहीं छोड़ सकते हैं, पेट खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल पूरे ढके हुए कपड़े आपको पहनने पड़ेंगे, और यही कुछ कुछ नॉर्म्स जो है वो मेल्स के लिए भी लागू पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। हालांकि एक बात ज़रूर है कि आप कुवैत जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनसेफ है, तो रिलेटिवली ये कंट्री सेफ़ है। यहाँ पर वॉर का उतना ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। और एक अमेजिंग चीज़ जो मैंने आपको बोला था कि कुवैत के बारे में मैं जाते जाते बताऊंगा, वो ये है कि यहाँ पर आपको डायरेक्टली इनकम टैक्स ऐसा कुछ नहीं लगता है। आप अगर कुवैत के अंदर काम करते हैं तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कंपनी है उसको देना पड़ता है। तो हो सकता है कि आपके सैलरी में से कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट काट ली जाए, लेकिन ऐसा डायरेक्ट टैक्स आपको कोई भी नहीं देना पड़ता है। सारी हेल्थ सर्विसेज वगैरह जो हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पर फ्री में दी जाती हैं। तो दोस्तों ये है लेखा जोखा कि अगर आपको कुवैत को शिफ्ट होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दें।